सुखिया मालिन की कृषि कर सेवा। एक मालिन का प्रसंग भी है इस लीलाओं में। ब्रज में एक सुखिया नाम की मालिन थी जो रोज कृष्ण कथा सुनती। भक्ति उसके लिए एक व्यसन सी हो गई थी। तुकाराम को भी व्यसन रूपा भक्ति सिद्ध हुई थी। उन्होंने कहा, पडले इंद्रिया सकला बलण, सभी इंद्रियों को ऐसी आदत सी हो गई है कि ईश्वर के भजन किए बिना वे रह नहीं सकती। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन सी हो गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो, अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। अतः भक्ति को ही व्यसन बना लो। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। जिसको सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा वैष्णव है। कन्हैया कान में से, आंखों से, हृदय से उतर जाता है। बार बार सुनने पर ही श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा होती है। लाला के दर्शन के लिए सुखिया आती है। अधिकार के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। यदि सुख सुविधा की इच्छा बनी रहती है तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जीव जब पूर्णतः निष्काम और वासनाहीन बनता है तभी वे दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से भी शेष रह गई होगी तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। तो क्या मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती जाती थी, किंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेव से कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा। भूदेव ये जानकर प्रसन्न हुए कि यह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है। तो उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वो प्रसन्न होगा। ईश्वर को वश में करने के एक अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा स्मरण का रखो, ईश्वर दर्शन का नहीं। जीव को पात्रता मिलती ही ईश्वर उसे दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत भी दर्शन के लिए ही आते रहते हैं। कन्हैया सोचता था कि साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर उतनी ही अंदर भी हो सकती है। अंदर के काम विकार शायद अब भी बाकी ही रहेंगे। यशोदा जी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो वो अपना मुंह फेर कर माता की साड़ी में छिप लेता था। वे साधु अभी मुख दर्शन पाने के योग्य नहीं हो पाए थे। भगवान तो तन की बात भी जानते हैं और मन की भी। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वर का दर्शन पा नहीं सकता। मालिन ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूँ। भूदेव, तू रोज 21,000 बार माला फेरना, कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते करते जीव जब नम्र होकर आंसू बहाने लगता है तब ईश्वर कृपा करते हैं। कथा श्रवण के बाद कुछ व्रत नियम लिया जाए। कथा मार्गदर्शिका है, कथा श्रवण करने पर कुछ तो व्रत करो। मालिन को भांति भांति के साधन बताए गए किंतु वे सब उसके अनुकूल नहीं थे। तो भूदेव ने कहा, यदि तू कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम नंद बाबा के घर की हर रोज 108 बार प्रदक्षिणा करें। प्रणाम साष्टांग किए जाते हैं और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़ वंदन करते हुए प्रभु का नाम जपते रहना। कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा की जाए। कुछ लोग इस तरह दौड़ते हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो उनके पीछे कोई भूत दौड़ा हुआ आ रहा हो। प्रदक्षिणा में ऐसी भाग दौड़ अच्छी नहीं है। 3 वर्षों तक प्रदक्षिणा का यह नियम बनाए रखना। कन्हैया अवश्य दया करेगा। तो मालिन इस प्रकार रोज प्रदक्षिणा करने लगी। मनुष्य प्राय अपने दैनिक कार्य तो नियम पर करता है। निद्रा और भोजन में तो वो बड़ा कड़ा नियम रखता है, किंतु भजन में उसकी नियमितता न जाने कहाँ हवा हो जाती है। भजन किए बिना खाने वाला पाप खाता है। मनुष्य जितनी देखभाल अपने कपड़ों की करता है यदि उतनी ही देखभाल अपने मन की भी करे तो वो मलिन नहीं हो पाए। सत्कर्म में नियमितता होनी चाहिए। कर्म करने वाला ही संत है। नियम रखने वाले की ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं। मालिन रोज परमात्मा को मनाती रहती थी, नाथ दर्शन दीजिए। 3 वर्ष पूरे हो गए। अब तो कृष्ण विरह असह्य हो गया है। उसका मन भी शुद्ध हो गया है। आज उसने निश्चय किया है, जब तक कन्हैया का दर्शन न कर पाऊं तब तक मैं नंद बाबा के आंगन नहीं हटूंगी। जीव जब योगाग्नि में छटपटाने लगता है भगवान आ मिलते हैं। अपने सिर पर फूल फल की टोकरी उठाए सुखिया मालिन प्रदक्षिणा करने लगी। परमात्मा को शबरी के वीर याद आ गए। दर्शनातुर मालिन को मुझे दर्शन देना होगा। कट पर सोने की करधनी, हृदय में बाजीबंद, गले में कंठी, पग में पजरिया, मस्तक पर मोरपंख से विभूषित बालक कन्हैया छुमक छुमक करता हुआ आंगन में आया। दर्शनातुर मालिन के सामने आकर हाथ फैलाकर अपना लाला फल मांगने लगा। बालक कन्हैया से मालिन भी बातें करने के लिए आती थी। अपने सुख दुख की बातें कन्हैया से एकांत में कहना। अपने दुख की कथा कृष्ण के सिवाय किसी और से न कहना, वो तुम्हें सुख देगा। मालिन ने सोचा, यदि लाला के हाथ में फल रख देगी तो तुरंत ही वो भीतर लौट जाएगा। तो वो उसको बातों से रोकने लगी। मैं फल देने नहीं बेचने आई हूँ, फल ले और मुझे अनाज दे।
फिर उसे दुख भी हुआ कि अनाज मांगा ही क्यों, उसे कोई संतान न थी। यदि मेरे घर पुत्र हुआ तो मैं बड़ी पापनी हूँ। कन्हैया बड़ा दयालु और प्रेमी है, वो मेरी गोद में आएगा तो मैं उसे प्यार करूंगी। बाल कृष्ण दौड़ता हुआ 2 मुट्ठी भर चावल ले आया और मालिन की टोकरी में रख दिए। अब तो फल दो। मालिन ने कहा, मेरी गोद में तो बैठ बेटा, मैं तुझसे सुख दुख की बातें करना चाहती हूँ। तो कन्हैया उछलकर उसकी गोद में जा बैठा। मालिन की इच्छा परिपूर्ण हुई, ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ। हजारों वर्षों का विरही जीव आज ईश्वर से जा मिला। प्रेम में कभी तृप्ति होती भी है क्या? कन्हैया कहने लगा, मैं तो अभी बालक हूँ, पिता हूँ और माता भी हूँ। मेरे साथ जो जैसा प्रेम करेगा वो वैसा ही पाएगा। मालिन ने लाला को बड़े अच्छे मीठे फल दिए। दोनों आनंदित हो गए। फल मिलते ही लाला भागा हुआ घर में चला गया। मालिन ने प्रभु से प्रार्थना की कि कहीं अपने कन्हैया को अपनी ही नजर न लग जाए। अपनी टोकरी लेकर सुखिया वापस घर आई। टोकरी सिर से उतारी तो देखा कि वो तो रत्नों से भरी हुई है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, मेरे जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य दूर हो गया। ईश्वर को फल दोगे तो वे तुम्हें रत्न देंगे। परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। मनुष्य देते समय को संकोच करता है, किंतु प्रभु तो कई गुना बढ़ा कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। सुखिया मालिन जीव का प्रतीक है। जीव से परमात्मा सत्कर्म पुण्य के फल मांगते हैं। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके देंगे। भगवान किसी के भी ऋण का बोझ अपने सिर पर नहीं रखते, वे तो ब्याज सहित अदा कर देते हैं। यत् करोष यदश्नाशी यत् जुहोष ददाश यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म भोजन हवन दान तप आदि करे वो सब मुझे अर्पण कर दे, तभी तू मुझे पा सकेगा। माम उपश्यसि, सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दो। किए हुए कर्मों का पुण्य फल कृष्ण अर्पण करो। फल स्वयं भोगने की इच्छा न करो। जो अपना फल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्ध रूपी टोकरी ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। कन्हैया सभी को फल देता है। भगवान की गोकुल लीला यहाँ परिपूर्ण हुई। बाल लीला का श्रवण श्रद्धा उत्पन्न करता है और किशोर लीला का श्रवण भक्ति उत्पन्न करता है।